Good morning, students. In this video, we are going to do the last type of pronoun, that is interrogative pronoun. And before doing interrogative pronoun, let us have a quick recapitulation of the definition of pronoun and important terms that we need to know about. So, pronoun se bhi pehle, let us recall what noun means. Noun is a naming word, means a word that stands for a name of a person, place, thing, concept, idea, etc. And pronoun is a word that replaces a noun in a sentence, जो कि नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है. प्रोनाउन सर्वनाम हिंदी में जिसको कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर हम इसे यूज करते हैं so that the repetition of noun can be avoided. Common pronouns in English are I, me, mine, we, us, our, ours. These are the common pronouns. An antecedent and important term when we study about pronoun. Antecedent is that word which is replaced by pronoun. Like when John went out in the rain, he got wet. He हमें पता लग गया कि हमने किया कि प्रोनाउन होता है जो नाउन के स्थान पर काम आता है. यहाँ पे नाउन कौन था? जॉन. और प्रोनाउन क्या हो गया? ही. तो ये ही का एंटीसीडेंट विल बी जॉन. जॉन इज ही का एंटीसीडेंट है. These are the types of pronoun. We have done all of them except interrogative pronouns. Interrogative pronouns we are going to do in this video. As the name suggests, interrogative या interrogative pronoun is used to ask a question. Question पूछने के लिए interrogative pronouns का use किया जाता है, and we have 5 interrogative pronouns in English language: who, whom, whose, what, which. Next interrogative pronoun is which is used to ask questions about people or object. It implies selection, means it implies a question concerning a limited number. Which आता है तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ limited number है और उसका selection यहाँ पे पूछता है. Which of these girls is your sister? इनमें से आपकी सिस्टर कौन सी है? Which are your books? आपकी बुक्स कौन सी है? Which of you has done this? Which of you, हमें ये भी बात ध्यान रखनी है कि you, which of you, यहाँ has, you is not a subject, ये of preposition का object है, इसलिए you को देखकर हमें have नहीं लगाना है, has हमें which को देखकर ही लगाना है. Which of you has done this? Which of these toys are yours? Which is better, honor और riches? यहाँ पर भी सिलेक्शन करना है honor और riches में से क्या चीज बेटर है. तो इस तरह से हम which का यूज करते हैं. Interrogative pronouns are used to ask indirect questions also. अभी तक हमने जितने भी किए वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन इनडायरेक्टली नरेशन में जब हम करते हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने के लिए भी इनका हम यूज करते हैं. आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स, मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहता है. नेक्स्ट इज टेल मी whom you want to meet. मुझे बताइए आप किससे मिलना चाहते हैं. I asked who was shouting. मैंने पूछा कि कौन चिल्ला रहा था. Ask him what he wants. उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए. ये सारे के सारे हमने इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउंस में भी किए थे, लेकिन यहाँ what क्या का मीनिंग दे रहा है, whom किसको का मीनिंग दे रहा है, यहाँ asked कौन का हु कौन का मीनिंग दे रहा है और व्हाट क्या का मीनिंग दे रहा है. ये रिलेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं है. दे आर आस्किंग क्वेश्चंस. व्हाट ही वांट्स, whom you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं. who was shouting, कौन चिल्ला रहा था. what he wants, उसको क्या चाहिए, वो क्या चाहता है. रिलेटिव प्रोनाउंस में हमने किया था कि वो what है वो जो का मीनिंग देगा, who मीन्स जिसने, who भी मतलब जो. तो इस तरीके से वो रिलेट करता है, लेकिन यहाँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस इनडायरेक्ट क्वेश्चन में भी ये सारे के सारे वर्ड्स हमने देखे हैं वो अभी क्वेश्चंस ही पूछ रहे हैं. सो ये यहाँ एज इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ये वर्ड्स यूज हुए हैं. कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी बन जाते हैं जब हम हु, विच
एंड what के साथ में ever सफिक्स का यूज करते हैं, तो whoever बन जाएगा, which के साथ में whichever, what के साथ में whatever। और जो इनका नेचर रहता है इन कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का, वो इंटेंसिव होता है और इसलिए इनको सेंटेंस में एम्फेसिस दिखाने के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। इन स्पीच हम टोन के साथ में एम्फेसिस दिखा सकते हैं। राइटिंग में दिखाने के लिए ये इस तरह के वर्ड्स का हमें ज़रूरत पड़ती है, लाइक हु एवर टोल्ड यू सो। अगर हम सिंपली लिखते हैं कि हु टोल्ड यू सो, कि तुम्हें ये ऐसा किसने बताया, लेकिन हमें स्ट्रेस दिखाना है तुम्हें आखिर बताया किसने, ये किसने बताया तुम्हें। अगर हमें इस तरह की टोन दिखानी है रिटन फॉर्म में या स्पोकन में भी, तो हमें ये कंपाउंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस यूज करने चाहिए। वट एवर आर यू डूइंग, वट आर यू डूइंग इज सिंपल इन्फॉर्मेशन कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वट एवर लगने से वो इंटेंसिव हो जाता है और एम्फिसाइज दिया जा रहा है कि कर क्या रहे हो। विच एवर इज योर कार, आखिर कौन सी है तुम्हारी कार, या कौन सी वर्ड पर स्ट्रेस देने के लिए विच एवर का यूज किया है। यहाँ पर भी हु, कौन वर्ड पर स्ट्रेस देने के लिए है, कौन जिसने आपको ऐसा बताया। तो इन कंपाउंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का काम है हु, व्हाट और विच, इन वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस देना, इनको एम्फेसाइज देना। तो इन मतलब बल दे के बोलना, जोर दे के बोलना, ये इनका काम होता है कंपाउंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का। नेक्स्ट कम्स इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। हमने बहुत सारे प्रोनाउंस कि इस ऐसे भी किए हैं जो एडजेक्टिव्स भी यूज होते हैं। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में से ही कुछ वर्ड्स लाइक व्हाट, विच एंड हुज एज एडजेक्टिव्स भी यूज होते हैं। ऑलमोस्ट हर प्रोनाउंस में हमने एडजेक्टिव्स भी किए हैं और उनका सेम ही आइडेंटिफिकेशन एक ही तरीके से रहता है व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन्स। जब हम नाउन्स के साथ में इन वर्ड्स को यूज करते हैं तो एडजेक्टिव्स बन जाते हैं, और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव हैं, WH वाले वर्ड्स हैं, तो नाउन के साथ में क्वेश्चन पूछने का जब काम होता है तो ये व्हाट, विच, हुज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। लाइक इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में इन वर्ड्स के साथ में या बाद में, इमीडिएट बाद में वर्ब आती है, लेकिन एडजेक्टिव्स बन जाते हैं जब जब इनके साथ में नाउन आता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इज इट, कि किस प्रकार का म्यूजिक है। व्हाट इंटेरोगेटिव वर्ड है, इसके इमीडिएट बाद ये नाउन आ जाने से, व्हाट काइंड नाउन आ जाने से ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन गया है। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इज इट। विच वे शैल वी गो, विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था, लेकिन इसके साथ में वे ये नाउन आ गया है इमीडिएट बाद में, तो ये यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स है, नॉट एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हुज बुक इज दिस, हुज बुक, हुज के जस्ट बाद में बुक आ गया है और उसके बाद में इज आया है, वर्ब आई है, तो इसलिए हुज बुक ये यहाँ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। इस कंपैरिजन के साथ में let us take these example sentences: interrogative pronoun versus interrogative adjective. These are the interrogative pronouns, these are interrogative adjectives. Let's see what is the difference between the two. Whose is this laptop, whose के just बाद में is लगा है, whose is this laptop, किसका है ये लैपटॉप। whose laptop is this, क्वेश्चन सेम है लेकिन आंसर जो भी होगा वो सेम ही होगा, लेकिन फंक्शन दोनों का अलग अलग हो गया। हुज लैपटॉप इज दिस, हुज के बाद में इमीडिएट बाद में लैपटॉप आ गया है, नाउन आ गया है, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ हुज के जस्ट बाद में इज है, वर्ब है, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट इज दिस आर्टिकल अबाउट, ये आर्टिकल किसके बारे में है। व्हाट इज, व्हाट के जस्ट बाद में वर्ब है, किसके बारे में है ये आर्टिकल, तो व्हाट यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल इज दिस, व्हाट के जस्ट बाद में नाउन आ जाने से ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज विच इज योर बुक, आपकी बुक कौन सी है। यहाँ विच बुक इज योर्स,
विच के साथ में बुक आ जाने से, नाउन आ जाने से ये इंटेरोगेटिव विच, यहाँ पर विच वर्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन इन दिस केस विच के इमीडिएट बाद में इज है, इसलिए ये यहाँ पर प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस इज हुज इज दिस मिस्टेक, किसकी है ये मिस्टेक। हुज के बाद में वर्ब, हुज मिस्टेक इज दिस, हुज के बाद में नाउन, हुज के जस्ट बाद में नाउन आ जाने से इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, हुज के बाद में वर्ब आ जाने से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस इज डू यू नो हुज इज दिस कोट, डू यू नो हुज कोट इज दिस। सेम क्वेश्चन है, आंसर भी सेम ही होगा, लेकिन हुज इज आ जाने से दिस इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड हुज कोट आ जाने से दिस इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। What will be your answer? Yes or no? What के बाद में will be verb आ जाने से ये यहाँ पर interrogative pronoun बन गया। What answer will be yours? आपका आंसर क्या होगा? What answer? आंसर immediate बाद आ गया what के, तो ये यहाँ interrogative adjective है। Which is your favorite movie? Which के just बाद is है, तो which यहाँ पर interrogative pronoun है। Which movie is your favorite? Which को which is followed by movie, तो यहाँ पर which word interrogative adjective है। उम्मीद करती हूँ कि आपको interrogative pronoun और interrogative adjective के बीच में डिफरेंस भी समझ में आया होगा और interrogative pronoun का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो हियर यहाँ पर अब हमारे सारे प्रोनाउंस की जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। एंड बिफोर आई एंड लेट मी टेल यू कि यही इन्हीं में से ही कुछ वर्ड्स जो एक्सक्लेमेशन के तौर पर यूज किए जाते हैं वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी उनको कह देते हैं। ए प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मीन्स विस्मय, विस्मयादि बोधक कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमने सेंटेंस फर्स्ट, जो हमने यूनिट ऑफ सेंटेंस सेशन था हमारा, उसमें सेंटेंस कैटेगरी में ये किए थे। लेकिन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के बारे में हम यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक्सक्लेमेशन मीन्स विस्मय, और इस विस्मय को प्रकट करने वाला अगर कोई प्रोनाउन है तो उसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। लाइक व्हाट, आई डोंट बिलीव दैट। यहाँ पर व्हाट ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, ये किसी नाउन के साथ में नहीं आया, तो ये यहाँ पर एक्सक्लेमेशन बता रहा है, विस्मय दिखा रहा है। व्हाट आश्चर्य दिखा रहा है, तो ये यहाँ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। व्हाट डिडंट यू नो दिस, क्या क्या आप ये नहीं जानते थे, तो ये जो व्हाट वर्ड है ये यहाँ पर फिर से एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। व्हाट हैज द ट्रेन गोट कैंसल्ड, ये आश्चर्य या विस्मय, ये सारी फीलिंग्स को शो करने के लिए जब इन वर्ड्स का एक्चुअली तो ओनली वन वर्ड ही यूज होता है व्हाट, तो इसको हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। यहाँ क्वेश्चन जरूर है लेकिन व्हाट ने नहीं पूछा है, व्हाट एज एक्सक्लेमेशन ही यूज हुआ है। सो इसी के साथ हमारा प्रोनाउन का जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।